नमस्कार किसान भाइयों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। अभी मैं हूं अपने फैक्ट्री पे, आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर, कोरेगढ़पुरा, बेगूसराय। आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या बनते हैं पशुओं के लिए पशु आहार और मुर्गियों के लिए दाना। तो इस पर फिर कभी चर्चा होगी। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि पशु आहार के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज जो है वो हरा चारा है। तो हरा चारा पर आज हम चर्चा करते हैं अपने फार्म में लगे हुए हरा चारा को लेकर। आइए, अभी आप हैं हमारे गौशाला के उधर, आप थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे गौशाला को। तो हमारे गौशाला में है और ये सामने वर्मी कंपोस्ट खाद बन रहा है। अभी ये आज हम विशेष रूप से बात करेंगे मक्का के चारे पर। किसानों के लिए वरदान है और पशुओं के लिए वरदान है। आप समझिए कि पशुओं के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार अगर कोई है तो वो मक्का का चारा है। इसमें पशुओं को बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके बहुत उपयोग है। तो आज हम ये चारा को आप देख पा रहे हैं, ये लगभग अभी 70 दिन के आसपास का चारा है। और इस ठंडी के मौसम में 70 दिनों में आप हाइट देखिए कि अगर मैं मक्का में घुस गया तो मैं खो गया हूं और थोड़ी दूर बाद आप मेरा हाथ भी नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, आप मेरा हाथ भी नहीं देख पाएंगे मक्का के बीच में। ये 8 फीट से ऊपर का मक्का है जिसके बीच में मेरा हाथ भी आपको नहीं दिख रहा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या उच्च गुणवत्ता का हरा चारा ये है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये MVP का 2210 रिसर्च वैरायटी पशु चारा के लिए मक्का है। ये हमारे माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा और मसीना बीज उद्योग के संयुक्त प्रयास से ये बीज हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। ये अभी ट्रायल में हमने लगाया है। ये आप इधर पूरा देखेंगे, ऊपर से थोड़ा दिखाना चाहेंगे तो ये 1 एकड़ के प्लॉट में ये चारा हमारा लगा हुआ है। उधर हम थोड़ा सा काट रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट विधि से लगा हुआ था, और ये जो है ये लाइन बाय लाइन में लगा हुआ है। इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम चारा हम प्रति एकड़ ले पाएंगे। तो मेरा अनुमान कह रहा है कि हम इस चारे को लगभग अभी मैं इसी प्लॉट में एक बार 40 टन प्रति एकड़ के हिसाब से चारा ले पाया हूं। अभी देखता हूं कि इसका क्या यील्ड आता है। मेरा मन कह रहा है कि इस बार 40 टन प्रति एकड़ वाले रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ पाएंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि साइलेज की कंपनियां भी 3 रुपये केजी हमारा सुधा भी खरीदती हैं, और भी हमारे यहाँ साइलेज की फैक्ट्री हैं जो खरीदती हैं। और अगर हम 120 दिनों में 125 दिनों में इस ठंड में भी और गर्मी के समय में हम अगर 90 से 100 दिनों में 40 टन 50 टन मक्का उपजा पाते हैं तो हम किसान कितना मालामाल होंगे। दूसरी चीज कि गाय के लिए तो आप समझिए कि ये सर्वोत्तम आहार है। इससे बेहतर कोई आहार हो ही नहीं सकता है। जब आप पशुओं को चारा में ये देते हैं तो पशु प्रसन्न होता है। जैसे हम मनुष्य को अगर एक गर्मा गर्म कचौड़ी, तस्मई, सब्जी, 2 गुलाब जामुन इस तरह से मिलता है तो हमें जो प्रसन्नता होती है उस स्तर की प्रसन्नता पशुओं को मक्का के चारा में होती है। और खास करके अगर इस स्तर का चारा हो, ये अभी थोड़ा सा और हाइट जाएगा, इसमें धनशीष आएगी और फिर बालियां आएंगी। और अगर बाली हो और उसमें दुग्धावस्था का पीरियड हो और उसमें ओढ़ा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, उस पीरियड का चारा हो और तब गाय के लादी में पड़े तो उसका मजा और उसका रिजल्ट आप समझिए। मक्का में आमतौर पर 8% मक्का चारा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जब उसमें बाली हो जाए
दुग्धावस्था में हो, ओढ़ा के पीरियड में हो, और तब अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें सिर्फ चारा में प्रोटीन नहीं रहता है, उसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी है ही, मल्टीविटामिन्स उसमें पाए जाते हैं। उस मक्का के दाने में बहुत सारे विटामिन्स, आयरन्स पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए लाभकारी है और उससे उत्पादित दूध के लिए लाभकारी है। फैट में गजब का इंक्रीमेंट होता है और एसएनएफ भी गजब का बढ़ता है। तो किसान भाइयों, आप अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और रही बात कि अगर आपको इस तरह के चारा बीज की उपलब्धता कहां से होगी, इस विषय में बात कर रहा हूं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको बता सके कि इस तरह के उच्च गुणवत्ता का चारा बीज आपको कहां से मिलेगा और उसको क्या करके लगाएंगे कि इतना सुंदर रिजल्ट होगा। आगे हम फिर आपको दिखाते रहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया, जब ये बाली दिया तब क्या हुआ, और फिर उस समय वजन क्या हुआ, और फिर आगे जाके जब हम इस मक्के को मतलब चारा के लिए यूज करेंगे दुग्धावस्था में, तब वजन क्या हुआ। इस तरीके से हम आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे और फाइनल रिजल्ट सबमिट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।